हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, बट इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट डेट दिखा देते हैं। दोस्तों आपको इस पेज का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे और ये इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह देख पाएंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है। तो इन्होंने 2 टाइप से आवेदन मांगे हैं, जिनके पास में खुद की फ़ेलोशिप है और जिनके पास में खुद की फ़ेलोशिप नहीं है। जो इंस्टीट्यूट फ़ेलोशिप लेना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट की बात की है। तो पीएचडी इन इंजीनियरिंग के अंदर करने के लिए एलिजिबिलिटी बताई है कि आपके पास में एमई एमटेक होनी चाहिए। तो ये 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गया था। 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, और पीएचडी साइंस के अंदर भी 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आगे सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एमटेक एंड पीएचडी करना चाहते हैं तो भी 16 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है, और पीएचडी मेडिकल रिसर्च के अंदर भी 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट ही रहने वाली है। तो दोस्तों ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो आगे इन्होंने ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। तो हम यहाँ पर नीचे एलिजिबिलिटी के लिए देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपके पास में डीएम होना चाहिए, मास्टर किस किस के अंदर डिग्री होनी चाहिए। तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। मास्टर डिग्री साइंस के अंदर है विद मिनिमम 55% आपको चाहिए होंगे विदाउट राउंड ऑफ किए हुए, जो कि जनरल अनरिजर्व वालों के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। और ये मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे, जो कि ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी, थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए चाहिए होंगे। और कौन सी डिग्री और चाहिए हो सकती है यहाँ पर कि 55% के साथ में आपकी एमबीबीएस डिग्री हो, और 50% जिनकी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हों तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ एंट्री यहाँ पर बताई गई है। इन्होंने यहाँ पर मोड ऑफ एंट्री 2 टाइप से बताई है। जिनके पास में फेलोशिप है नेशनल लेवल की, जिनमें कि जेआरएफ एसआरएफ हो किसी भी फंडिंग एजेंसी से, एसआईसीआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी हो, डीबीटी, बैट, इंस्पायर, आरजीएनएफ, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई है कि जो स्टाफ हो एसीएसआईआर के, या जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो, सीनियर रिसर्च फेलो हो, टेक्निकल स्टाफ हो, या जिनके पास में सिर्फ क्वालिफाइंग डिग्री हो कोई एएससीआईएसआर की, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा इन्होंने इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कंटेंट बताया है, बट इनको ये एनओसी वगैरह देनी इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर साइंस के लिए भी इन्होंने फिर नीचे बताया है, उनके लिए भी सेम ही है दोस्तों यहाँ पर कि 55% मार्क्स चाहिए होंगे। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे। और यहाँ पर मोड ऑफ एंट्री साइंस वालों के लिए भी इन्होंने बताई है। तो दूसरे साइंस वालों के लिए दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेना चाहते हैं, पहले तो जेआरएफ जिनके पास में है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, खुद की फेलोशिप है। दूसरा इन्होंने इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के बारे में बताया है, तो जिनके पास में फेलोशिप वगैरह नहीं है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं। एसीएसआईआर के अंदर टोटल 82 इंस्टीट्यूट यहाँ पर है जिसके अंदर की आवेदन कर सकते हैं जो इनके पास में फेलोशिप है। और जिनके पास में फेलोशिप नहीं है वो कुछ ही इंस्टीट्यूट के अंदर आवेदन कर सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन फेलोशिप उनको मिलेगी। तो उसकी लिस्ट यहाँ पर नीचे दी हुई है, ये देख सकते हैं 5 इंस्टीट्यूशन है जिसका रिसर्च यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। ये 5 यहाँ जो नीचे लिस्ट दी हुई है, तो यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलेगी जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है। और थर्ड इसके अंदर जो स्टाफ है एसीएसआईआर की, वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और फोर्थ जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कंटेंट है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए बताया है। तो ये सब क्राइटेरिया दोस्तों सेम ही है। फर्स्ट स्पॉन्सर के लिए है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए है, तीसरा स्टाफ के लिए, चौथा इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के लिए। और जो डुअल डिग्री करना चाहते हैं, जो कि ये मास्टर्स प्लस पीजीडी डिग्री होती है, तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1000 फीस रहने वाली है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। तो दोस्तों इसका अप्लाई करने का लिंक आपको डायरेक्ट यहीं पर ही मिल जाएगा। तो ये साइड में आप देख पाएंगे, यहाँ पर पूरा मिल जाएगा न्यू यूज़र साइनअप। तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये जनवरी 2025 सेशन के लिए आवेदन है। तो आप सिलेक्ट कोर्स कर सकते हैं, कौन सा कोर्स में आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे पीएचडी इन इंजीनियरिंग पर क्लिक करते हैं, आपको अपना स्टूडेंट नाम, फादर नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, जेंडर, कैटेगरी, और आप हैंडीकैप है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है और साइन अप करना है। उसके बाद में आप आगे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इससे रिगार्डिंग लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।